ही नहीं पूरे भारत में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी। लगातार ये मांग उठ रहा है इन लोगों का कि ये आदिवासी बनना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आदिवासी, इनका कहना है कि हम थे। अगर आप थे तो लगातार आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट्स पेश किए हैं, चाहे 13 की बात कीजिए, चाहे 31 की बात कीजिए या TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये कुर्मी, कुड़मी और महतो, अगर आप तीनों एक ही हैं तो आप अपना अलग अलग भाषा, बयान क्यों चेंज करते रहते हैं? आदिवासी, मैंने कहा था पहले भी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। इस भारत देश की आजादी में भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, कांते मामा की बात कीजिए, आप सिन्नी कैलीदाई जी का बात कीजिए, आप फूलो जानो जी का बात कीजिए, आप वीर बुधू भगत जी की बात कीजिए। ऐसे अनगिनत हमारे आदिवासी समुदाय से वीर योद्धाओं ने इस भारत देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, अपना बलिदान दिया है। हमारा इतिहास किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग, हरजी आदिवासी कहलाने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी है, क्योंकि हम आदिवासी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भटकाया जा रहा है, इस झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आज पेशा अधिनियम 1996 की जरूरत है। और आज यहाँ पेशा अधिनियम लागू करने के लिए हाई कोर्ट से जब फरमान आ चुका है तो ये सब एक राजनीति का मुद्दा है। एक राजनीति का मुद्दा महतो लोगों के लिए ये है कि वो लोग चाह के भी एक मुखिया नहीं बन सकता है हमारे आदिवासी सीट से, और आदिवासी सीटों से ये विधायक नहीं बन सकते हैं। और ये जानते हैं कुड़मी कुर्मी समुदाय के लोग कि इस राज्य का CM बनना है तो हम लोगों को आदिवासी बनना होगा, चाहे इन प्रकार। आप देख रहे हैं कि लगातार इस लोकतांत्रिक भारत में, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उसी तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज है तो हम आदिवासी पैदाइश है और आदिवासियों की स्थिति इस राज्य में भी अभी तक सुधरी नहीं है। हमारी हालात नहीं सुधरे, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। उसमें से ये कुर्मी भी आ चुके हैं अपना हक जमाने के लिए कि हम आदिवासी हैं। ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में लगभग 102 लोकसभा की सीट है और ये पूरा भारत देश भी जानता है कि आदिवासी जो होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वो अपने समुदाय में, अपनी संस्कृति में मग्न रहने वाले होते हैं। इसीलिए वो भारत देश की आजादी के बाद अपनी राजनीति में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा नहीं पाते हैं, लेकिन इस देश के, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और इसीलिए अपना साम दंड भेद इन लोगों ने लगा दिया है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना, उसके बाद पूरे भारत में ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी बन करके आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करके आदिवासियों के जगह पे बैठना चाहते हैं। ये लोग भारत के प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतंत्र में जब अपनी बात हो रख सकते हैं तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जो हमारा दर्द है उसको बयां नहीं कर सकते? तो मैं आपने पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करती हूँ कि 20 तारीख को ये लोग एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुड़मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में अगर महामहिम है तो आपको इस 50 शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी के साथ जो शोषण हो रहा है उसको आपको जानना होगा और आपको ये बात दिल्ली तक पहुंचानी होगी कि आदिवासी और कुड़मी का जो लड़ाई हो रहा है
ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे। और हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं, और आज जब वो तथ्य और प्रमाण से अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, तो आदिवासी समुदाय की युवतियों पे प्रहार कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों पे प्रहार कर रहे हैं कि थोड़ा सा अकल लेके आओ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लोग आदिवासियों के बीच में आना चाहते हैं और आदिवासियों के प्रति कितनी घृणा है वो पूरा देश को देखना चाहिए कि झारखंड राज्य में आदिवासियों को ये कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा किस तरीके से लहजा का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। और इस राज्य में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यह प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगी सरकार है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ कि एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का गर्व है आदिवासी, और अगर इस राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री का कि वो आदिवासी हितैषी नहीं है। अगर कोई भी आकर के आदिवासी बनने की बात कहेगा तो ये पूरा देश जानता है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो हम आने वाले समय में 20 तारीख को 11 बजे से जो अपना उलगुलान शुरू करेंगे तो ये कुर्मी और कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये चाहते कि ये अपने अधिकार का मांग संवैधानिक तरीके से करें तो हमें तब भी दिक्कत होती, लेकिन अब जो है आदिवासी जाग गया है, राजनीति नहीं होने देंगे। अब तक राजनीति का शिकार आदिवासी होते रहा है, अब आदिवासी राजनीतिज्ञकारों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको भी ये बताने का काम करेगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों को धूल चटाकर इस देश से बाहर निकालने का काम आदिवासियों ने किया था, उसी खून के पुत्र और पुत्रियां जो है उलगुलान करेंगी। और कुर्मी हो या अन्य समुदाय के जो लोग हैं जो आदिवासियों पे आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुई है और इससे पहले भी मेरा मुद्दा रहा है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उसका बहिष्कृत होना चाहिए और हमारे जो समाज के लोगों के लिए जो सही है वही इस संविधान को तय करना चाहिए। हमारा ये जो संविधान में जो अंकित है, हमारा जो संविधान में जिस तरीके से मांग रखने का तरीका है उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए। और घुसेगा फोटो स्टेट में हम एक लक्ष्मी नारायण मुंडा, ईसा भगत, नजना ने फुलचंद के तमाम चाहे लोग बोलेंगे हम लोग मंगोलियन है, बोलने से मंगोलियन हो जाएंगे। हम लोग मंगोलियन लगते हैं, लगेंगे किस एंगल से मंगोलियन कहलाएंगे? तो हम बोलते रहे ना, देश के अंदर नस्ल की जब बात आती है तो ये कुछ लोग ज्यादा पढ़ने के काबिल हो गए और इसीलिए ये सब बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा, संथाल, मुंडा, खड़िया हो, भूमिज एक रेस फोटो स्टेट ग्रुप के हैं। आज भी भाषा मिलता है, आज भी भाषा मिलता है। एक संथाल एक मुंडा से बात कर सकता है, एक भूमिज एक मुंडा से बात करता है, संथाल से बात करता है। क्या बात करते हैं? तो मेरा कहना है कि भाषा का जो टैंगो है एक ही है, इसलिए इस बात पर एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं, हम लोग किसी को परेशानी नहीं। परेशानी तब है कि सामने वाला मांग क्या रहा है, ये बात। और इन लोग का षड्यंत्र का पर्दाफाश इसलिए होता है, आपको बता दूं, एसटी में जाने का, एसटी इंक्लूजन में घुसने का इनका प्रयास का हम परिचय करा दे रहे हैं। आपको पता होगा झारखंड राज्य बनने से पहले, झारखंड राज्य बनने से पहले एक भी ब्रिटिशर के खिलाफ संघर्षों में कोई भी कुर्मी महतो का आदमी नहीं मिलेगा, एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं मिलेगा। पता कर लीजिए,
वर्ष 2000 के बाद 2005-6 से इन लोग का शुरुआत हुआ। देखिए खेल कहां है, क्रोनोलॉजी को समझिए। चुआर रिबेलियन में, चुआर विद्रोह में उन लोग घुसा दिया रघुनाथ महतो। 2-4 साल उसमें चला। उसके बाद देखते देखते क्या खोजा, कोल विद्रोह में बुली महतो को घुसा दिया। उसके बाद देखिएगा आगे संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो को घुसा दिया। आप जरा बता दीजिए, आपके बाप दादा पूर्वज कहीं पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ तमाम संघर्षों में, खासतौर से भूमि अधिकारों को स्वशासन के संघर्षों में एक भी फ्रीडम फाइटर, एक भी शहीद बता दीजिए। तो वो कारण है, क्रोनोलॉजी है कि आदिवासियों को पहले इतिहास पर कब्जा करने का। उसके बाद उनकी जो तमाम मांगे हैं, ये मांग आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार, एमएलए, एमपी, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, नौकरी, आरक्षण, ये छीनने के लिए हो रहा है। राजनीतिक प्रति हिस्सेदारी छीनने के लिए किया जा रहा है और इसका विरोध हम और चीज क्यों नहीं मान रहे भाई। आप राज्य बनने के बाद देखिए, कुर्मी समुदाय, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक संघर्षशील जाती रहा है, मेहनती जाती रहा है, कृषक जाती रहा है। और कई बार मैं कहा हूं, अभी बता, कई बार मैं कहा हूं कि जो तमाम दस्तावेज, चाहे आप पीआरआई का रिपोर्ट ले लीजिए झारखंड से, या मानव विज्ञान का जो रिपोर्ट 2015 में उसको ले लीजिए, या वर्ल्ड लेवल पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो पिछले साल 2024 में जो हिंदुस्तान का आदिवासी कौन है, इसका रिसर्च जो आया है, वो साफ साफ कहा गया है जिनके पूर्वज हंटर्स के दर्शक, जिनके पूर्वज भोजन संग्रह करते थे और शिकार करते थे। तो और इन लोग अपने बार बार अपने को कृषि जाति कहते हैं और कैसे लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। हमारा विरोध इस पर है। आप आंदोलन कीजिए, मांग कीजिए, बेहतरी का मांग कीजिए। और कई बार आप देखेंगे, आप गौर कीजिएगा, ये लोग बार बार पिछड़ी जाति का भी आंदोलन किया। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग गया था भाई, कौन गए थे? चंद्र प्रकाश चौधरी गए थे ना, क्यों गए थे आप? तो एक तरफ आप आदि पिछड़ा की लड़ाई लड़िएगा, एक तरफ आदिवासी आरक्षण का विरोध करिएगा। पेशा एक्ट में अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, पेशा एक्ट में कह रहे हैं कि नियमावली में जो बनेगा, पहले कुर्मी लोग को जोड़िए, तब पेशा एक्ट, पेशा नियम लागू करिए। मैंने पेशा एक्ट सही है कि नहीं, इस पर बात नहीं हो रहा है। उन लोग घुसेगा तो सही होगा, उन लोग नहीं घुसेगा तो सही नहीं होगा। ये क्या मापदंड है? झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम के तहत 2002 में चुनाव होने जा रहा था, उसमें भी ये लोग विरोध किया था, रामलाल चौधरी और चंद्र महतो जी ने। तो इनके एक नेता कह रहे हैं ना, इनके समाज के ललित महतो पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं ना, जिस गाड़ी में बैठना चाहते उसी गाड़ी को लोग पंचर करते हैं, बोले बयान उनका आया है, ये तो हम लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा कहना है, इन लोग का बात कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा हुआ एलिट तबका है, एक संपन्न तबका, इसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागा है। महानायक रघुनाथ महतो का मूर्ति लगाने का कार्यक्रम है, याद करिए 21 मार्च, है ना, 21 मार्च 2015 को